नमस्कार, बहुत स्वागत। आज की ताजा खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे अमित शाह और पिछली बैठक में बीजेपी नेताओं को जो टास्क दिया गया था उसकी वो जानकारी लेंगे। विधायकों की सर्वे रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। चुनावी रणनीति पर मंथन भी होगा। माना यह जा रहा है कि बैठक में वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी जा सकती है और पिछली बैठक में जो टास्क दिया गया था वो कितना पूरा हुआ, इससे लेकर क्लास भी ली जा सकती है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। विधायकों के सर्वे पर चर्चा, चुनावी रणनीति को लेकर मंथन, पिछली बार जो टास्क दिया गया कहां तक पहुंचा है वो, उसे लेकर चर्चा, वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी मिल सकती है। और अब भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें। चुनाव प्रबंधन के लिए सीएम शिवराज, वीडी शर्मा समेत 9 नाम तय कर दिए गए हैं। ये टीम अब चुनाव की वोटिंग तक मुख्य निर्णायक भूमिका में रहेगी। इसे समझिए, मुख्य निर्णायक भूमिका में रहेगी। टीम की पहली बैठक बुधवार को हुई। चुनाव प्रबंधन से जुड़े मैनिफेस्टो, मीडिया संचालन, ऐसे तमाम जो जरूरी मसले हैं उसे लेकर चर्चा हुई है। और अब वोटिंग तक सारी जिम्मेदारी इस टीम की। भोपाल से मिल रही है एक और बड़ी खबर। सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक रखी गई है। मीडिया से चर्चा करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले हैं, सीएम और प्रदेश अध्यक्ष ने जीत का मंत्र दिया। बैठक में सारगर्भित चर्चा हुई। संगठन के नेताओं ने आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में जानकारी दी है। विधायकों को जानकारी दी गई। 16 तारीख से शुरू होने वाले विकास पर्व की तैयारी को लेकर भी चर्चा हुई है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम भी इस बैठक में मौजूद रहे। सीएम हाउस में यह महत्वपूर्ण बैठक विधायक दल की हुई है। लाई गई है सर। आज विधायक इस टर्म की सत्र के बाद की आखिरी बैठक थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीत का मंत्र दिया, प्रदेश अध्यक्ष जी ने जीत का मंत्र दिया। सम्मानित विधायक आत्मविश्वास से भरे हुए थे। आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, उनके कार्यकाल का सत्र भी इस टर्म का आखिरी था। उनका भी स्वागत किया, वंदन किया, अभिनंदन किया। हमारे प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव जी भी आए थे। बैठक काफी सारगर्भित रही। माननीय संगठन महामंत्री ने संगठन के आगामी कार्यक्रम और प्रदेश अध्यक्ष जी ने आगामी कार्यक्रमों पे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारा विकास पर्व प्रारंभ होने वाला है 16 तारीख से, उसके बारे में विस्तार से चर्चा। सर, कमलनाथ के मोबाइल हैक पर भी चर्चा हुई कि कब से शुरू होगा, क्या रोड मैप है अभी? पूरी सभी विषयों पर लगभग चर्चा हुई है। अभी प्रारंभ 16 तारीख से जो हो रहा है विकास पर्व का, उसका है। तो कमलनाथ का मोबाइल हैक। और अब रायपुर से बड़ी खबर। शराबबंदी को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। शराबबंदी को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन मंत्री मोहम्मद अकबर के निवास के सामने आंदोलन किया जाएगा। मटका लेकर महिला मोर्चा ये प्रदर्शन करेगी। दोपहर 12 बजे बीजेपी का महिला मोर्चा मटके के साथ मोहम्मद अकबर के निवास पर पहुंचेगा। शराबबंदी को लेकर यह पूरा प्रदर्शन है। महिला मोर्चा प्रदर्शन करने जा रही है। मंत्री मोहम्मद अकबर के निवास के सामने मटका प्रदर्शन होना है शराब को लेकर। बीजेपी महिला मोर्चा दोपहर 12 बजे। रायपुर से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जांजगीर चांपा के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12 बजे रायपुर से वो जांजगीर चांपा के लिए रवाना हो जाएंगे। जिला साहू संघ के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे।
दोपहर 12 बजे रायपुर से उनके जांजगीर चांपा निकलने का कार्यक्रम है। आज कई स्थानीय कार्यक्रमों के साथ साथ जिला साहू संघ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। खबर रायपुर से 15 जुलाई को बीजेपी घोषणा समिति की बैठक होनी है। बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यह बैठक होगी। सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर घोषणा पत्र बनेगा। अध्यक्ष विजय बघेल सह संयोजकों से घोषणा पत्र को लेकर चर्चा करेंगे। प्रदेश भर के विधानसभा क्षेत्रों में सुझाव केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। खबर भोपाल से, सीएम हाउस में होनी है मीणा समाज की महापंचायत। समाज से जुड़े विभिन्न संगठन के लोग इसमें शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे यह महापंचायत शुरू होगी। समाज के लोग समाज की समस्याओं को लेकर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अवगत कराएंगे और माना यह जा रहा है कि समाज के लिए, मीणा समाज के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस दौरान सौगातें दे सकते हैं। तो आज मीणा समाज की महापंचायत, सीएम हाउस में ये महापंचायत होनी है। सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ रही है। रंजना के पास हम आपको लिए चलेंगे। दोपहर 1 बजे ये महापंचायत होनी है। रंजना आपको नजर आ रही होंगी। रंजना, आज मीणा समाज की महापंचायत, सौगातों का दिन समाज के लिए। जी ललित, सीएम हाउस में लगातार अलग अलग समाजों की जो पंचायतें हैं वो लगातार जारी हैं और न सिर्फ समाज के लोगों की बल्कि जो स्व सहायता समूह के साथ अन्य कर्मचारी हैं उनकी भी जो पंचायतें हैं वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मुख्यमंत्री निवास में लगातार हो रही हैं। आज दोपहर 1 बजे मीणा समाज के लोग सीएम हाउस पहुंचेंगे और महापंचायत का आयोजन वहां पर हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में अलग अलग संगठनों के लोग इसमें शामिल होंगे और समाज की जो भी समस्याएं हैं उसको लेकर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान से चर्चा की जाएगी और ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द उन समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। इसको लेकर आज चर्चा के बाद जो आश्वासन है वो भी दिए जाएंगे और इसके साथ साथ अगर समाज की कोई बड़ी मांगे हैं तो उसको लेकर भी जो समाज के लोग हैं वो सीएम के सामने रखेंगे और उसको लेकर भी आज कई बड़ी सौगातें मीणा समाज के लोगों को मिल सकती हैं। और ये संवाद का एक माध्यम है ललित, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो जल्द ही चुनाव है और चुनावों से पहले हर एक समाज, हर एक वर्ग की समस्याओं को सुलझाना और उनकी नाराजगी को दूर करना है, ताकि हर एक वर्ग पर, हर एक समाज पर सरकार की मजबूत पकड़ हो सके। तो एक कदम ये भी कहा जा सकता है और दूसरा संवाद का एक माध्यम भी कहा जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना विस्तार से जानकारी दे रही थी। कवर्धा का रुख करेंगे। कवर्धा से बड़ी खबर, जिला युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष निष्कासित, वीरेंद्र जांगड़े इसका नाम है। इस पर मारपीट के आरोप लगे थे, महिला से मारपीट के, और वो भी घर में घुसकर मारपीट के आरोप लगे थे। प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कार्रवाई की है। मारपीट का वीडियो जमकर वायरल हो रहा था। इसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई, पार्टी से बाहर कर दिया गया। खबर भोपाल से, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट समेत कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। सरकारी अस्पताल में 3 दिनों से लगातार यह हड़ताल चल रही है। इनका कहना यह है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी हड़ताल जारी रहेगी। अब इस हड़ताल का असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है। जेपी अस्पताल समेत बाकी अस्पतालों में 35 ऑपरेशन टालने की नौबत आ गई है। नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट इनकी हड़ताल के चलते 35 ऑपरेशन टालने पड़े हैं। और अब रतलाम से बड़ी खबर आपको बता दें, चलती कार में आग लगी और 3 युवकों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। आग लगने की वजह तो साफ नहीं हो पाई है। रतलाम बाजना रोड की यह घटना है। गढ़खंगाई माता जी के दर्शन करके ये सभी कार सवार युवक लौट रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। चलती कार में आग लगी। देखते ही देखते न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है।
चलती कार में आग लगी और देखते ही देखते इस आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। 3 युवक जो इस कार में सवार थे, किसी तरह कूदकर उन्होंने अपनी जान बचाई है। मंदिर से ये लौट रहे थे और उसी दौरान ये पूरी घटना हुई। इधर इंदौर में एक युवक की डूबने से मौत हो गई है। मोहाड़ी वाटरफॉल में डूबने से युवक की मौत हो गई है। 5 दोस्तों के साथ ये पिकनिक मनाने के लिए गया था। निखिल लश्करी, निखिल अपने 5 दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था। मोहाड़ी वाटरफॉल में डूब गया, मौत हो गई। शव को बाहर निकाल लिया गया है। खुड़ैल थाना इलाके के कंपेल चौकी का ये पूरा मामला है। मोहाड़ी वाटरफॉल है। 12वीं कक्षा में था निखिल। बड़ी और चिंताजनक बात यह 10 दिनों में मोहाड़ी वाटरफॉल में इस तरह की ये दूसरी घटना है। 1 जुलाई को खजराना के अनस की यहां पर डूबने से मौत हो गई थी। 12वीं के छात्र निखिल की मौत वाटरफॉल में डूबा। खबर राजनांदगांव से, जिले से होकर गुजरने वाली 9 ट्रेन रद्द कर दी गई। 8 ट्रेन देरी से रवाना होंगी। 16 से 19 जुलाई तक एक मेगा ब्लॉक लग रहा है, उसके चलते ये ट्रेन प्रभावित हुई हैं। दुर्ग भिलाई नगर के बीच ROB रेलवे ओवर ब्रिज, इसका काम चल रहा है। इसके चलते 16 से 19 जुलाई तक राजनांदगांव से गुजरने वाली 9 ट्रेन रद्द रहेंगी। 8 ट्रेन देरी के साथ रवाना होंगी। अगर आप इन तारीखों पे 16 से लेकर 16 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई, 19 जुलाई, इस बीच अगर आप सफर करने वाले थे तो पहले स्टेशन पर इंक्वायरी कर लें। और अब श्योपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। सीप नदी का जल स्तर बढ़ गया है। जल स्तर बढ़ने के चलते जो पुल बना हुआ था वो डूब गया है। मानपुर का ढोडर इलाका, वो 40 से ज्यादा गांव का संपर्क, इस इलाके के जो 40 से ज्यादा गांव हैं उनका संपर्क टूट गया है। इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर डूबे हुए पुल को पार कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए। मौके पर चेतावनी बोर्ड लगा है, पुलिस बैरिकेड लगा चुकी है और लोगों ने भी ठान लिया है कि वो इसकी अनदेखी करके रहेंगे। देख लीजिए। जान जोखिम में डालकर लोग इस पुल को पार कर रहे हैं। बैरिकेड लगा दिया गया है, चेतावनी का बोर्ड हर जगह लगा होता है, बावजूद उसके लोग अनदेखी कर रहे हैं। दीपक दंडौतिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, पूरी जानकारी विस्तार से। अनदेखी, लापरवाही, जानलेवा जल्दबाजी। दीपक जी बिल्कुल, जिस तरह की लापरवाही लोगों के द्वारा बरती जा रही है वो बिल्कुल जानलेवा है, क्योंकि यहाँ 2 दिन पहले ही एक बाइक सवार बाइक सहित इस नदी में बह गया था, जिसे ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे बाहर निकाला था। इस दौरान उसकी जान जाते जाते बच गई, लेकिन अब फिर से लोग लापरवाह बने हुए हैं। लगातार रप्पे पर पानी होते हुए भी उसे पार कर रहे हैं। पुलिस ने अपना काम कर दिया है, बैरिकेड लगा दिया है, चेतावनी बोर्ड भी पुल के जो रप्ता है उसके पास लगा दिया है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। वजह यही है कि उनको ढोड़ा इलाके से मानपुर के बाजार में आना है, रोजमर्रा की जरूरतों का सामान लाना है, मरीजों को अस्पताल पहुंचना है। इस वजह से उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि 2 साल पहले ये नदी पर जो बड़ा पुल बना हुआ था वो बाढ़ के दौरान टूट गया था। तब से अभी तक जो बड़े पुल का काम है शुरू नहीं हो सका है। अब जो रप्ता बना हुआ है उस पर लोग आवाजाही करते रहे थे, लेकिन अब बारिश होते ही नदी का जल स्तर बढ़ गया और रप्ता पानी में डूब गया है। इसके बाद से फिर से लोगों को इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जानलेवा भी है और एक लापरवाही भी है, लेकिन उनकी जरूरत भी है, ये भी उनके द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के लिए एक लंबे घुमाव के बाद वो मानपुर पहुंच सकते हैं, इसलिए उनको भले ही लंबा रास्ता तय करना पड़े, उन्हें कर लेना चाहिए। ललित जी, धन्यवाद दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। खबर दुर्ग से, रेल यात्रियों की एक बार फिर बढ़ी परेशानी। आज से 17 जुलाई तक कई ट्रेन रद्द रहने वाली हैं। दुर्ग से भोपाल जाने वाली अमरकंटक एक्सप्रेस रद्द,
भोपाल से दुर्ग आने वाली अमरकंटक एक्सप्रेस कल रद्द। नागपुर रेल मंडल में राजनांदगांव और कलमना के बीच काम हो रहा है और इसके चलते 13, 14, 15, 16, 17 जुलाई तक ट्रेनों का परिचालन इसी तरह प्रभावित रहेगा। कोरबा इतवारी एक्सप्रेस कोरबा से 13 से 17 जुलाई तक रद्द है। इतवारी बिलासपुर 13 से 18 जुलाई तक रद्द है। बिलासपुर इतवारी 13 से 18 जुलाई तक रद्द है। इतवारी बिलासपुर एक्सप्रेस 14 से 18 जुलाई तक रद्द है। टाटानगर इतवारी एक्सप्रेस 13 से 16 जुलाई तक रद्द है। इतवारी टाटानगर एक्सप्रेस 14 से 17 जुलाई तक रद्द है। गोंदिया रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन 16 जुलाई तक रद्द। रायपुर डोंगरगढ़ मेमू स्पेशल पैसेंजर 15 जुलाई को रद्द रहेगी। खबर बलौदा बाजार से, जहां नशीली दवा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बड़ी मात्रा में नशीली दवा इसके पास से जब्त की गई है। पूछताछ इससे की गई और उसके बाद इसे जेल भेजा गया। कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नशीली दवा के साथ एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। बलौदा बाजार का मामला। भारी मात्रा में इसके पास से नशीली दवाएं, प्रतिबंधित दवाएं जब्त हुई हैं। पूछताछ इससे की गई, इसके बाद इसे जेल भेजा गया। एक आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार। नशीली और प्रतिबंधित दवाओं को बेचते हुए पकड़ा गया। खबर रायगढ़ से, अंतरराज्यीय चोर गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरी का माल खरीदने वाला भी गिरफ्तार हुआ है। लाखों के गहने जब्त किए गए हैं। दिन में रैकी किया करते थे, रिसर्च किया करते थे, पता लगाया करते थे और रात में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। सूने मकानों को निशाना बनाते थे। ये सभी आरोपी जो पकड़े गए हैं, ये ओडिशा के रहने वाले हैं। और अब टमाटर रिश्तों पर भी भारी पड़ने लगा है। टमाटर की कीमत, शहडोल का एक मामला आया है, बहुत चौंकाने वाला मामला है। शहडोल के बमौरी में एक ऐसा मामला सामने आया। टमाटर को लेकर एक पत्नी अपने पति को छोड़कर चली गई। मामला थाने तक पहुंच गया। पति को थाने जाना पड़ा। पुलिस ने हालांकि दोनों से बातचीत की, पत्नी से बातचीत की, उसे समझाया गया कि वापस लौट आओ। मामला हुआ क्या? बमौरी के रहने वाले संजीव वर्मा एक छोटा सा ढाबा चलाते हैं, टिफिन का काम भी करते हैं। 3 दिन पहले टिफिन में देने के लिए सब्जी बन रही थी। संजीव ने पत्नी से पूछा नहीं और 3 टमाटर काटकर डाल दिए। पत्नी को पता चला, पत्नी आग बबूला हो गई। टमाटर के दाम से ज्यादा पत्नी को आग लग गई। दोनों के बीच जमकर बहस हो गई। इसके बाद संजीव चला गया और पत्नी ने सारा अपना सामान बटोरा और बच्चे को लेकर वो भी चली गई। अब संजीव पहुंचा है थाने कि मेरी पत्नी को वापस बुलाओ। धनपुरी टीआई ने कहा है कि महिला नाराज होकर चली गई थी अपनी बहन के घर उमरिया। समझा दिया गया है, वापस आने वाली है। मेरा ढाबा है बमौरी बस स्टैंड में। मैंने टिफिन बनाया और उसमें 2 टमाटर डाल दिया सब्जी में। उसके चक्कर में मेरी बीवी ने गुस्सा होके ये निकाल के चल दी है और बच्ची को लेके चल दी है। उसमें से मैं परेशान हूँ। 3 दिन से ढूंढ रहा हूँ मैं और थाना धनपुरी में रिपोर्ट भी दर्ज कराया गया, फोटो भी दे दिया हूँ। अभी तक उसका कोई पता नहीं चल। तो बीवी क्यों नाराज होकर चली गई है आपकी? ये टमाटर के चलते सर। टमाटर को क्या कर दिए थे आप? मैंने उसके बिना पूछे 2 टमाटर डाल दिया सब्जी में। तो उसी को लेकर विवाद करने लगे? जी जी जी। उनका क्या कहना था? महंगा है टमाटर, मत डालो इसलिए? जी हाँ, महंगा रहा टमाटर इसलिए। फरियादी आया था संदीप बर्मन। उसने बताया कि उसने सब्जी बनाते वक्त 3 टमाटर डाल दिया। इसी बात पर से पत्नी ने वाद विवाद किया और अपनी बहन के यहाँ जिला उमरिया चली गई है। उसने ये बताया कि टमाटर के लेकर विवाद हुआ था? हाँ, ऐसा बताया कि जब सब्जी बनाते वक्त उसने 3 टमाटर सब्जी में डाल दिया। और इसी के साथ इस